प्यारे बच्चों, आज की क्लास होने वाली हमारी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो हमारा अध्याय चल रहा था 3.1 चल रहा था, उसमें से पहला क्वेश्चन हमने डाल दिया है। अब आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों का विवरण देखेंगे और कुछ आगे भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो 10th क्लास मैथमेटिक्स की तो प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने के बाद निम्न समीकरण युग्मों का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं और या फिर कैसी हैं समबाहु रेखाएं। तो ये आपको क्या करना है, जांच करना है। तो देखो मैंने 3 शर्त बताई थी आपको कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की कंडीशन निकलती है। तो 3 प्रकार कंडीशन होती हैं। अगर तीनों बराबर होती हैं तो समपाती, अगर 2 बराबर नहीं है शुरू में ही तो होता है प्रतिच्छेदी, अगर 2 बराबर हों और 1 बराबर नहीं हो, C1/C2 बराबर नहीं हो, तो ये होती है समांतर रेखा। अब देखते हैं। तो देखो A1/A2, तो यहाँ पर निकालेंगे हम A1/A2। तो यहाँ से A1/A2 निकालेंगे तो यहाँ देखो 5 और नीचे आएगा हमारा 7। तो देखो सरल तो होगी नहीं, ऐसी आएगी। अब देखते हैं B1/B2। तो B1/B2 क्या हमारे पास -4 और यहाँ पर आती है हमारी 6। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 2 के पार्ट 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, चिन्ह वही रहेगा। अब ज्ञात करते हैं C1/C2 देखेंगे तो 8 और नीचे आएगा हमारा -9। अब देखो तीनों में से कोई बराबर नहीं दे रखा है। जब तीनों में से बराबर नहीं दे रखा तो ये हमारी कंडीशन निकल के आती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है हमारे पास C1/C2। तो कोई बराबर नहीं तो हमें इन दोनों से ही काम चल जाएगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो रेखा कैसी होती है हमारी, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं हमारी अगर जब 2 बराबर ही नहीं निकलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हमारी होंगी। तो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है। तो देखो A1/A2 देखेंगे तो 9/18। इसमें भाग देंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18। अब देखेंगे यहाँ से B1/B2 देखेंगे यहाँ से B1/B2। तो B1/B2 का यहाँ 3 और नीचे क्या आएगा 6। क्योंकि A1 होती है हमारी x की वैल्यू, B होती है हमारी y की वैल्यू और C होती है बिल्कुल अचर पद। तो यहाँ से 1/2 निकल के आता है। अब देखेंगे C1/C2। C1 का हमारे पास 12, C2 क्या है 24। तो 1/2 यहाँ से निकल के ये आता है। अब देखो तीनों कंडीशन बराबर है तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, A1/A2 बराबर है हमारे पास B1/B2 के और बराबर भी दे रखा हमारे पास C1/C2 के। जब तीनों कंडीशन हमारी बराबर हों, तीनों कंडीशन हमारी कैसी हों, बराबर हों, तो हमें क्या लेना है, तीनों कंडीशन बराबर तो हमारी रेखा आती है समपाती। क्या रेखा आती है, समपाती रेखा निकल के आती है। कौन सी वाली, ये वाली। तो ये कौन सी रेखा आती है, समपाती रेखा हमारी निकल के आती है। समपाती रेखा निकल के हमारी आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A1/A2 निकालो यहाँ से A1/A2। तो यहाँ से निकलेगा 6/2। जो इसको काटेंगे तो क्या निकल के आता है 3/1। अब निकालेंगे B1/B2। तो B1/B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा -3 हमारे पास ये रहा और यहाँ से -1 काटेंगे तो कितना आएगा, वो 3/1 क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब निकालेंगे हम C1/C2 निकालेंगे।
तो C1 मान कितना हमारे पास 10 और C2 मान कितना है 9। ये हमारी एक सरल होंगी नहीं। अब देखो यहाँ तक कंडीशन निकल के आती है। देखो A1 बटे A2, यहाँ पर बराबर दे रखा है B1 बटे B2 के, पर लेकिन बराबर नहीं है लाला C1 बटे C2 के। तो बराबर नहीं तो एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन आती है हमारी? समांतर। कौन सी आती है हमारी? समांतर। तो समांतर कंडीशन आती है, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी हमें। कैसी रेखा प्राप्त होंगी? समांतर। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड में ये रहा क्वेश्चन नंबर के अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे तुलना करने के बाद हमें ज्ञात करना है कि ये रेखाएं संगत होंगी समीकरण की असंगत होंगी। तो देखो असंगत तो एक होंगी सिर्फ समांतर में, ये आपको बता दें पहले ही। समांतर में क्या होंगी? असंगत। और दोनों में क्या होंगी? संगत। कौन कौन से? प्रतिच्छेदी में और प्रतिच्छेदी और संपाती में। तो देखते हैं A1 बटे A2 निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं इधर। तो यहाँ से निकलेगा देखो A1 बटे A2, तो यहाँ से निकलेगा 3, ऐसे निकलेगा 2। फिर निकलते हैं B1 बटे B2, B1 हमारे पास 2 और B2 हमारे पास -3। अब यहाँ से निकालेंगे C1 बटे C2, C1 5 और C2 यहाँ 7 और यहाँ से 5, यहाँ से 7। अब देखो तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन हमारी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं तो रेखा कैसी होंगी हमारी? तीनों बराबर नहीं है तो रेखा कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी होंगे तो कैसे रेखा समीकरण होंगे? संगत। तो लिख देंगे रेखा कैसी प्राप्त होंगी हमारी? रेखाएं प्राप्त होंगी, कैसी प्राप्त होंगी हमारी? तो यहाँ से रेखाएं प्राप्त होंगी हमारी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी हमारी? प्रतिच्छेदी प्राप्त होंगी रेखाएं। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होंगी तो कैसा समीकरण होगा हमारा? संगत। कैसे होगा? संगत। समीकरण कैसा प्राप्त होगा हमें? संगत। तो आपको ध्यान रखना है कि दो कंडीशन हो। कौन सी? एक तो संपाती, एक प्रतिच्छेदी। ये रेखा कंपटीशन ऐसी हो तो कैसी प्राप्त होती है हमारी रेखा? संगत। और बाकी एक में समांतर रेखा हो जिसमें कैसी? असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगला कहता है दूसरा क्वेश्चन, A1 बटे A2 बारी से निकालो। A1 कितना हमारे पास? 2, A2 कितना हमारे पास? 4। इसका थोड़ा सरल करेंगे तो 1/2 निकल के आता है। अब B1 बटे B2, B1 कितना हमारे पास? -3 और यहाँ से B2 कितना है? -6। इसको सरल करेंगे तो 1/2 कि माइनस से माइनस कैंसिल। C1 बटे C2 निकालते हैं तो C1 कितना हमारे पास? 8 और ये कितना हमारे पास? 9। अब देखो वही कंडीशन आ गई कि एक ही तो बराबर है दोनों, ये बराबर नहीं तो हमारी कैसी रेखा प्राप्त होंगी? समांतर। कैसी रेखा प्राप्त होंगी हमारी? समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखा मतलब क्या कंडीशन होती है? A1 बटे A2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, B1 बटे B2 पर बराबर नहीं किसके? C1 बटे C2 के। देखो ये दोनों बराबर दे रखी हैं आपकी, ये दोनों बराबर दे रखी हैं तो मन क्या ज्ञात करना हमें? अब देखने कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा आपका असंगत। कौन सा निकलेगा? असंगत समीकरण निकलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन होता है जब समांतर रेखाएं, जब होता है असंगत। बाकी दोनों कंडीशन कैसा होता है? संगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 3/2x 5/3 y बराबर 7 और 9x माइनस के 10 y बराबर 14। तो इसको थोड़ा सा इसको सरल कर लघुत्तम लेके इसको समीकरण क्या करेंगे? सरल करेंगे तो इसमें 6 लघुत्तम है। कितना आएगा? 6। तो 3 गुणा इससे कर देते हैं, 2 का इससे कर देते हैं, 6 से इससे कर देते हैं। तो देखो 3 तिया कितना आएगा? 9x प्लस यहाँ 2 आ गया 10 y बराबर 6 लघुत्तम इसमें आ गया 42। ये समीकरण आ गया आपका। अब इसकी करेंगे हम तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तो देखो A1 बटे A2, तो A1 हमारे पास 9 और यहाँ से A2 9 से 9 कैंसिल, 1/1 निकल के आता है। अब देखो B1 बटे B2, B1 कितना हमारे पास? B1 है हमारे पास 10 और B2 कितना हमारे पास? -10। देखो 10 से 10 कट गई तो 1/1 आएगा, वो भी माइनस का। अब देखते हैं C1 बटा C2। C1 क्या हमारे पास?
C1 हमारे पास 42, क्योंकि ये C1 है, और C2 कितना हमारे पास 14 है। 14 बार कट जाएगा, 14 × 42 3/1। अब देखो एक भी कंडीशन हमारे पास बराबर नहीं आई है। जब बराबर नहीं आई तो कैसे कंडीशन है, देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो ये रेखा कैसी होती है हमारी? प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो समीकरण कैसा होगा आपका? संगत। कैसा होगा? संगत। संगत समीकरण होगा। कैसे होगा? संगत समीकरण। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5x - के 3y बराबर 11 और - के 10x + 6y बराबर 22। अब देखो यहाँ से A1/A2 बराबर 5 - के 10, थोड़ा सरल करेंगे तो 1/- 2, 5 × 5 5 दूनी 10। ऐसे B1/B2, तो B1 कितना हमारे पास? - के 3 और B2 कितना हमारे पास? 6। सरल करेंगे तो 1/2, 3 × 3 3 दूनी 6। अब देखते हैं C1/C2, तो C1 हमारे पास कितना है? 11 और C2 कितना है? 22। इसको सरल करेंगे तो 1/2 माइनस का, देखो तीनों कंडीशन कैसी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर दे रखा है आपका B1/B2 के, और बराबर दे रखा है आपका C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन आ जाए आपके तो ये कैसी रेखा होती है? संपाती। कैसी रेखा होती है? संपाती रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? संपाती रेखा। संपाती रेखा होंगी। संपाती रेखा होंगी तो कैसे होगा समीकरण? संगत। कैसे होंगे? संगत। संगत समीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखो इसमें 4/3x रखे, इसके भी लगता है 3 का गुणा ऐसे कर दो, 3 का ऐसे, तो यहाँ से आएगा 4x + 3 दूनी 6y बराबर, और 8 × 24। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। देखो दोबारा देखते हैं। इसमें कर दिया हमने गुणा, 3 का कर दिया 2 से 6 और 3 का कर दिया 8 से 24। अब देखते हैं A1 कितना हमारे पास? 4, और A2 देखते हैं। A2 कितना हमारे पास? A1 4 और A2 2, काटेंगे तो 2/1, 4 × 4 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 × 2। यहाँ से निकालते हैं B1/B2, तो B1 कितना हमारे पास? 6 और B2 कितने हमारे पास? 3। इसको सरल करेंगे तो कितना आता है? 3 दूनी 6, तो 2/1। अब लास्ट रहेगा C1/C2। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।